हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी को बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है, क्योंकि रजत ने पूरी पब्लिक में ईशा का एनिवर्सरी की पार्टी में वहाँ पे उसकी तारीफ भी की थी लोगों के सामने, और उसकी थप्पड़ भी खा ली थी। उसकी वजह से उसे बहुत खुद को गिल्टी फील कर रही होती है, तो वो उसे सॉरी बोलने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए उसको बोलने के लिए भागती रहती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। उसे अलग ही कुछ लगता है। वो बोलती है कि मैं उससे झगड़ा करती हूँ तो वो मुझसे हो जाता है, लेकिन सॉरी थैंक यू बोलना मुझे उससे हो नहीं रहा है। तो वो देखती है वहाँ पे कि वो बाथरूम में नहा रहा होता है, लेकिन उसे उसकी आई कि घर के सामने एक सिक्योरिटी बोला था कि अभी पूरा पानी ख़त्म हो गया, टाँकी ख़त्म हो गई है, तो हम साफ़ सफाई करने वाले तो पानी नहीं है। तो यहाँ पे सभी वहाँ पे पानी लेके जाती है। उसके मुंह पर पूरा फेस पे सोप लगा हुआ होता है, तो वो देख नहीं पाता कि किसने साफ पानी लाया है और कुछ। तो वो देखते ही उसे चिल्ला पड़ता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो तुम क्यों आई हो, घर के सब लोग कहाँ गए। तो वो बोलती है घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं आ गई हूँ। वो सोचती है नहाने के बाद अभी मैं उसको नाश्ता लेके आती हूँ, फिर उसे सॉरी बोल दूँगी। तो वो मन ही मन में ऐसा सोचती है। फिर वहाँ पे रजत तैयार होकर रूम में आता है, तब सभी वहाँ पे चाय और नाश्ता लेके ब्रेकफास्ट लेके वहाँ पहुँच जाती है। फिर वहाँ पे वो सोचने लगती है कि मैं अभी टाइम है, मैं अभी सॉरी बोल देती हूँ। फिर वहाँ पे सभी रजत को बोलती है कि ये मैंने बनाया है, तुम्हारा फेवरेट है ना नाश्ता। तो वो अलग से ही देखता है। वो बोलता है कि आज क्यों इतना प्यार, ये क्यों लेके आए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, अभी तुमने बनाया तो मैं पेपर में अखबार में छपवा दूँ, ऐसा बोल के उसे फिर से गुस्सा दिलाता है। तो वहाँ पे सभी कुछ बोल नहीं पाती, और वो वहाँ से बैग और उसका फ़ोन उठा के निकल पड़ता है ऑफिस के लिए। फिर सभी भी निकल पड़ती है स्कूल के लिए, क्योंकि उसका टीचर का टाइमिंग रहता है। तो वो निकल पड़ती है। तो वो जब गाड़ी में बैठी हुई होती है, वहाँ पे ट्रैफिक होती है, तो उस ट्रैफिक में उसको दिख जाती है तारा, उसकी ननद। वो बोलती है ये तो दुबई गई हुई है ना, तो ये यहाँ पे क्या कर रही हो, ये तो कनाडा थी शायद, ये यहाँ पे कैसे हो सकती है, इतनी डिटो फेस टू फेस देखने वाली कैसे हो सकती है। तो उसे थोड़ा सा धक्का लगता है वो देख के। फिर वहाँ पे वो क्लासरूम में जब बैठी हुई थी, तो पेरेंट्स लोगों की मीटिंग्स होती है, वहाँ पे कुछ फंक्शन होते हैं, वहाँ पे तो बुलाया जा रहा होता है। तो वहाँ पे पहुँचता है रजत। वो रजत को वहाँ पे बुलाती है, तो वो टीचर के हिसाब से उससे बात करती है। और वो रजत वहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे चेयर नहीं है क्या बैठने के लिए, सब कुछ तो बड़ा स्कूल है, फिर यहाँ पे चेयर नहीं लगा यहाँ पे पेरेंट्स लोगों के लिए। वो बोलती है बैठना है तो बैठो, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन चालू है, तो वहाँ पे चेयर कम पड़ रही थी, इसलिए यहाँ से उठा कर लेकर गए हैं लोग। तो फिर वो बेंच पे बैठ जाता है। फिर वहाँ पे वो उसकी मजाक भी उड़ाती है। वो बोलती है रजत ठक्कर क्या आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे बैठने के लिए। तो वो बोलता है श्योर मैं कंफर्टेबल हूँ। ऐसे दोनों में रोक टोक और थोड़ा फनी सा डायलॉगबाजी हो जाता है। फिर वहाँ पे सभी बोलती है कि मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि सभी अभी स्टडी में भी बहुत अच्छी है और अव्वल है। जब से आपकी शादी हुई है, मतलब उसकी मम्मी बहुत लगी है, वो आ जाने से अपने घर में बहुत नूर आ गया है, उसकी वजह से वो पढ़ाई भी अच्छी कर रही है। तो रजत बोलता है ओह ऐसी बात है, तो यहाँ पे तो टीचर हो ना आप, तो तुम टीचरों वाली बात करो, मम्मी के बारे में क्यों बात कर रहे हो, मैं तो उसका पापा हूँ, वो तो पहले से ही टैलेंटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस बात पे सभी चिल्ला देती है। तो सभी को रजत समझाता है तुम तो उसकी मम्मी नहीं हो, टीचर हो ना, तो टीचर की तरह बात करो, फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो, और उसे चुप बिठा देता है। फिर सभी कुछ मौका देखती है उसे। वो रजत को बोलती है सॉरी, उस दिन के लिए तुमने मेरी मदद भी की और सबके सामने मेरी बेइज्जती होने से बचाया, उसके लिए थैंक यू। तो रजत इधर उधर ढूंढने लगता है। उसे बोलता है तुमने कुछ पीती नहीं रखी ना थोड़ी सी ड्रिंक आज भी। तो बोलता है वहाँ पे सही बोलते हुए दिखाई देगी नहीं मैंने कुछ भी नहीं पिया, मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ, तुमने मुझे सॉरी बोलने का मौका नहीं दिया और मुझे पता भी नहीं था। तो वो बोलता है ये बातें घर हो जाएगी, मेरी बीवी की बातें हैं, तुम टीचर और टीचर की बातें करो सिर्फ। एक तरफ यहाँ पे आकांक्षा और उसका बेटा कियांश। आकांक्षा को वो बोलता है कि मेरी एडमिशन हो गई क्या, मुझे बहुत बड़े एडमिशन लेना है और मेरी बर्थडे पार्टी बहुत बड़ी होनी चाहिए।
अंश अंकल के घर में। अब यह अंश अंकल को मैं पापा भी तो बोलने वाला हूँ और वो भी तो मुझे अपना बेटा मानता है। तो यहाँ पे आकांक्षा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसका झगड़ा हो के वो वहाँ से निकल चुकी हुई होती है और वहाँ से उसका कॉल भी आ जाता है होटल का, और उस कोई बातें होगी वहाँ से। तो उनका पूरा 3 लाख रुपीस का वहाँ पे कर्जा हुआ होता है। तो उसे बोलते हैं कि ये पैसे पे कर दो। तो वो शॉक्ड हो जाती है और आकांक्षा बोलती है कि मैंने गलती तो नहीं कर ली अंश का घर छोड़ के, अभी मेरा तो ऐसा सेविंग पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँ। तो परेशान दिखाई देने वाली है। यहाँ पे शुरू हो जाता है सभी के स्कूल में फंक्शन, पेरेंट्स लोगों का। वहाँ पे उठाते हैं रजत और सभी को, उन लोगों को वो कैसे मिले, उसका लव ट्रैवल कैसे स्टार्ट हुआ, उसके लाइफ में क्या क्या हुआ, स्टार्टिंग का सब कुछ बताना पड़ता है। ऐसा वो रूल होता है। और वहाँ पे बॉन्डिंग बच्चे और माँ बाप में बॉन्डिंग कैसी होती है वो दिखाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों को बातें करनी होती है। तो यहाँ पे रजत को माइक मिलता है तो रजत बोलता है कि हम दोनों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लव तो दूर की बात है, ऐसा मतलब उसे बताना ही नहीं था। तो वो बोलता है सॉरी मैं इतना कुछ बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं पर्सनल बातें कभी शेयर नहीं करता और पर्सनल को पर्सनल ही रखता हूँ। तो यहाँ पे रजत की बेटी सवी को उसके स्कूल के बच्चे पूछते हैं कि तुम्हारे पापा अभी भी तुमसे गुस्सा है, क्यों नहीं बता पा रहे हैं, तुम्हें क्या पता चलेगा फिर। तो सवी ये सुन लेती है और रजत भी ये सुनता है ऊपर टेबल से। तो फिर सवी माइक लेती है और सवी बोलती है कि रजत थोड़े शर्मिला टाइप के हैं तो वो पर्सनल बातें शेयर करने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं, वो बता नहीं पाते। तो मैं बताती हूँ। जब रजत जी वहाँ पे स्कूल में फंक्शन था, सभी का कंपटीशन थी, तो वहाँ पे उसने बहुत हेल्प की थी और पूरा ध्यान उसने बेटी पर था। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे और यहाँ पे लवली बॉन्डिंग देखें।